श्री राम जय जय राम। 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 राम भद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण की महनीय कृपा परिणाम चातुर्मास व्रत व्यास श्रीमद रामायणी कथा रसस्वादन हम सब नित्य ही ऋषि महर्षियों के तपहपोष धरा पर बैठ करके कुछ क्षण अनुभव कर रहे हैं। विगत अनेक प्रसंगों को श्रवण करते, मनन करते, निध्यासन करते हुए सुग्रीव राम संवाद विगत 2-3 दिनों से श्रवण करते चले जा रहे हैं। अंत में सुग्रीव श्री रामभद्र से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं हर प्रकार से अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली के चरणों में विनम्रता पूर्वक राज्य समर्पण करने की कोशिश किया, प्रयत्न किया, लेकिन अत्यंत उद्धत होने के कारण, अभिमानी होने के कारण, बल से गर्वित होने के कारण उन्होंने हमारी एक न सुनी। मैंने दीनता पूर्वक भी उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं, मैं तो केवल आपकी अनुपस्थिति में आपके राज्य का मात्र संचालन कर रहा था। जैसे आप पहले थे वैसे ही आप पुनः इस राज्य को स्वीकार करें। मैं आपका अनुज हूँ, अनुचर हूँ, दास के तरह। जिस तरह पहले मैं आपकी आराधना सेवा शुश्रूषा किया करता था उसी तरह किया करूंगा। किसी भी प्रकार के आपके राज्य का मैं कंटक नहीं सिद्ध होऊंगा। यह राज्य निष्कंटक आपका है, मैं या और कोई इसमें कंटक नहीं हो सकते। हे भ्राता, मंत्रियों, पुरवासियों, नगर सहित यह कंटक राज्य मेरे पास केवल न्यास के रूप में, संरक्षक के रूप में मैं केवल देखभाल कर रहा था, धरोहर के रूप में था। अब आप इसे मैं लौटा रहा हूं, आप स्वीकार करें। हे सौम्य, हे शत्रुसूदन, आपको किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। त्वमेव राजा मानार्ह सदा चाहम यथा पुरा राजभावे नियोगोयम मम त्वद्विरहात् कृतः सामात्य पौरनगरं स्थितं निहतकण्टकं न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम् मा चरोषं कृताः सौम्य मम शत्रु निषूदनः मा च क्रोध कृता सौम्य मम शत्रु निषूदनः। हे शत्रु शूदन, हे शत्रु निषूदन, हे मेरे ज्येष्ठ, हर प्रकार से समादरणीय हे रामभद्र, इस प्रकार मैंने उनसे निवेदन किया। यदि मेरे ज्येष्ठ बाल अभिमान छोड़ करके मेरी बात ठीक से श्रवण किए होते, स्वार्थपूर्ण भावना को त्याग करके सरल भाव से यदि जानने की उन्होंने कोशिश की होती तो निश्चय ही वे वास्तविकता से परिचित हो गए होते और मेरी निर्दोषता प्रमाणित हो जाती। बाली बहुत ही बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ वे बलवान और सदा गर्व में भरे रहते थे। बड़े बड़े राक्षसों को भी पराजित करने में उनका बड़ा भयंकर सामर्थ्य था, सामर्थ्य है।
लेकिन बुद्धिमान होते हुए व्यक्ति यदि गर्व से गर्वित हो जाए तो ठीक ठीक व्यक्ति के हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। बस केवल मुझे राज्य सिंहासन पर बैठे हुए देख करके उन्होंने शत्रुता बढ़ा ली, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। धारण करने के लिए मेरे पास एक शरीर के वस्त्र के अलावा कुछ भी न रहा, केवल एक अधो वस्त्र जो मैंने धारण कर रखा था उन्होंने मेरे गले का, मेरे स्कंद का उत्तरीय भी मेरे शरीर पर से अपने हाथों से खींच करके मुझे नंगा कर दिया था। शरीर के वस्त्र तक उतार लिया, केवल अधो वस्त्र, केवल कमर में मात्र लंगोटी शेष रह गई थी। एवं तुमाम तत्र वस्त्रेणैकेन वानरः तदा निर्वासयामास बाली विगत साध्वसः। इस प्रकार उन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया। ऐसा नहीं कि केवल हुंकार करके निर्वासित किया, मार मार करके निर्वासित किया, खदेड़ खदेड़ करके पकड़ पकड़ करके मारा, जब जब मिले तब तब मारा और बड़ी मार मारा, कसम कसम मारा हमारे। पशु को भी कोई उसका मालिक वैसे नहीं मारता जैसे कि उन्होंने मुझे मारा। विगत साध्वशा, तनिक भी मेरे प्रति उनके मन में अपनत्व का भाव नहीं रह गया। शत्रु के तरह उन्होंने मुझे एक वस्त्र पर, अधो वस्त्र पर निकाल फेंका। इस तरह सुग्रीव ने अपनी पीड़ा को श्री रामभद्र को सुनाया। आद्योपांत उन्होंने इतना भी शर्म, उन्हें इतनी भी लज्जा नहीं आई कि अपने भाई के कंधे पर से वस्त्र में उतार रहा। कंधे का वस्त्र भी उन्होंने उतार लिया। तनिक भी भ्रातृत्व का उन्होंने ख्याल नहीं किया, न उन्होंने मेरे दीन हीन भाव की परवाह की, न देश दुनिया की परवाह की, न धर्म की चिंता की, न संसार की चिंता की। मात्र इस एक शब्द के द्वारा ही बाली का चरित्र बंधुओं, प्रेमियों, श्रोता बंधुओं समझा जा सकता है कि वह कितना बड़ा अभिमानी था और कितना बड़ा नीच विचारों का था। बुद्धिमान व्यक्ति भी नीच होता है, ये मत सोचना कि बुद्धिमान व्यक्ति नीच विचारों का नहीं होता है। बुद्धिमान यदि नीचता पर आ जाए तो पूछो मत वह कितनी नीचता कर बैठेगा। इस तरह बाली नीच विचारों का था, हृदयहीन भी था, उच्छृंखल भी था, अभिमानी भी था और बल में गर्वित होने के कारण स्वयं संप्रभु स्वतंत्र भी था। इतना ही नहीं, स्नेह रहित भी था और अदूरदर्शी भी था। दूरदर्शी होता तो इतना जरूर याद करता, तिनका कबहु न निंदिए। तिनका भी चरणों के तले पड़े हुए तिनके भी समय आने पर बहुत भयंकर पीड़ा दे देता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होय कबहु ऊड़ी। आँखिन परै पीर घनेरी हुई, कबहु ऊड़ी। आँखिन परै तो पीर घनेरी होय, तिनका कबहु न निंदिए। पुनः श्री रामभद्र ने आद्योपांत सारी कथा सुग्रीव के श्रीमुख से श्रवण करके आश्वस्त करते हुए कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारी पत्नी का अपहर्ता पापात्मा बाली तब तक जीवन धारण कर ले
जब तक मेरे दृष्टि पथ में नहीं आता, मेरी आंखों के सामने जब तक वह दिखाई नहीं पड़ जाता, मैं उस चरित्रहीन, दुराभिमानी, मर्यादा विघातक को छोड़ूंगा नहीं। निश्चय ही मैं बाली को मार डालूंगा। उसने मारने का ही अपराध किया है। यावत् त्वं नहि पश्येयम्, यावत् त्वं नहि पश्येयम्, तब भार्यापहारिणम्। सबसे बड़ा अपराध अपने छोटे भाई के भार्या का अपहरण किया है। भुक्त भार्या का अपहरण किया है, अभुक्त नहीं, भुक्त भार्या है। जिसके छोटे भाई ने अपने भार्या के साथ पुत्र पौत्रादि को उत्पन्न किया है, ऐसी भुक्त भार्या का अपहरण करने वाला अत्यंत नीच अधर्माचरी, अधर्माचरण परायण है, अधार्मिक है। इसलिए तव भार्यापहारिणम् यावत् त्वं नहि पश्येयम्। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देखता नहीं, तभी तक वह जीवित है सुग्रीव। तावत् सजीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषकः। यह एक ही अपराध उसका वध करने के लिए पर्याप्त है। एक अपराध कौन? अनुज भार्या का अपहार करना, अपहरण करना, यह एक ही अपराध पर्याप्त है। और सब तो अनेक उसके ऊपर अभियोग, एक दो अभियोग नहीं, अनेक अभियोग सिद्ध होगा। श्री राम की प्रतिज्ञा सुन सुग्रीव के मन में विश्वास तो जगा, लेकिन विश्वास को पुष्ट करने के लिए उनके मन में शंका भी जगे। जरा विश्वास पुष्ट हो जाए, देख तो लूं, नहीं तो कहीं ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतरे और पकड़ करके पुनः पशुमार पकड़, इस बार यदि पकड़ लिया तब तो निश्चय ही वह मेरा प्राणांत कर बैठेगा। इसलिए राम जी के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन मन में शंका भी है, क्योंकि बाली ये कोई सामान्य बलशाली नहीं है। रावण जैसे दुर्दांत भयंकर राक्षस को अपने कुक्षी में दबा करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल की संध्या पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समुद्र पर कांख में दबा करके करने वाला ऐसा बलशाली है। ऐसे बलशाली से बद्ध बैर का बदला लेने के लिए, जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर के मैं बदला लेना चाहता हूं, उसके बल को जरा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, इनके साथ हमारी मैत्री संबंध है। बल अनुमान सदा हित करे, अपने बल और सामर्थ्य के अनुसार ही ये मेरा हित करेंगे, लेकिन बाली से अधिक बलवान होंगे तब न मेरा हित कर पाएंगे, बाली का वध कर पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं कि जिनका मैं आश्रय लिया इन्हीं को समाप्त कर दे। इसलिए मन में शंका हो गई। प्रेम का जनक विश्वास और उसका व्यावहारिक रूप है सेवा, सुख आदि पहुंचाना। यदि बंधुओं, पति पत्नी, पिता पुत्र, परस्पर मित्र एक दूसरे के प्रति विश्वास करें अथवा करते हैं, और विश्वास के साथ साथ यदि उनके मन में किसी प्रकार की शंका भी उत्पन्न हो जाए तो विश्वास भंग होगा। शंका उत्पन्न होगी तो विश्वास भंग होगा, प्रेम भंग होगा। प्रेम दृढ़ एवं स्थिर तभी होता है जब विश्वास स्थिर हो। यदि मन में शंका आ जाए तो निश्चय ही उनका परस्पर प्रेम दृढ़
एवं स्थिर नहीं रह पाता है, यही देखा गया है। अतः विश्वास के लिए शंका का निवारण अपेक्षित है, जरूरी है कि विश्वास बना रहे। विश्वास बना रहेगा तो प्रेम दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाएगा। अतः सुग्रीव ने विचार किया कि मेरे मन में जो शंका जग गई तो शंका का निवारण समाधान हो जाना चाहिए, नहीं तो विश्वास यदि डिग जाए तो परस्पर का प्रेम भी कम हो जाएगा। अतः अपने मनोभाव को सामान्य दृष्टि से सुग्रीव छिपाते हुए चाह रहे हैं कि मेरी शंका निर्मूल हो जाए, शंका का समाधान हो जाए। इसलिए पुनः विचार किया कि श्री रामभद्र पराक्रमी है, सत्य पराक्रमी है, मेरे मन की शंका ये जान न पावे ऐसा संभव तो है नहीं। मैं छिपाने का प्रयत्न करूंगा लेकिन इनसे छिपा न पाऊंगा तो क्यों नहीं मैं साफ साफ शब्दों में अपनी बात रख दूं, अपनी शंका रख दूं। शंका रख देने से ये भी शंका को दूर करने में प्रयत्न अवश्य करेंगे। अतः सुग्रीव ने सोचा कि मैं साफ कह देता हूं कि मैं अपने भाई बाली के पराक्रम को जानता हूं हे रघुनंदन, परंतु आपके बल और पराक्रम को मैंने आज तक न देखा है न समझा है, तो भला मैं कैसे आपके बल पराक्रम पर बाली वध कर सकेंगे, विश्वास कर। सुग्रीव ने सोचा सच सच कह देना ठीक है, नहीं तो इस विश्वास के बदले प्राण गंवाना पड़ जाए, नीचे उतर कहीं। हाँ, तो ऐसी मित्रता को दूर से ही प्रणाम। इसलिए पहले अपने मन की शंका को दूर कर लेनी चाहिए। इसलिए साफ साफ कह दिया सुग्रीव की बाली के पराक्रम को तो मैं जानता हूं, आपके पराक्रम को केवल आधा उधारा अभी अभी हनुमंत लाल से मैंने सुना बर, देखा नहीं, समझा नहीं, तो मैं कैसे समझूं कि आप बाली का वध करेंगे। हे सखे, हे मित्र, बाली सूर्योदय से पूर्व ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक बिना श्रम के ही पराक्रम परिक्रमा कर लेता है। ऐसा है बाली, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पुनः पश्चिम, पश्चिम से पुनः उत्तर। सोचो पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा कर लेता है, उत्तर समुद्र, कितना पराक्रम होगा उसका। उत्तर समुद्र का अर्थ समझ रहे हैं, ध्रुवीय प्रदेश, बाप, पूर्व का हिंद, दक्षिण का, पश्चिम का अरब और उत्तर का यदि बहुत निकट का कोई सागर है तो बाल्टिक सागर है। जहां तक अखंड भारत का राज्य बाल्टिक सागर, जहां के राजा पहले बाहलिक के नाम पर ही अपभ्रंश होकर के आज बाल्टिक कहला रहा है, वह बाहलिक है। राजा बाहलिक, देवापी के भाई बाहलिक थे। आज भी देवापी बाहलिक सागर के तट पर गुफा में निवास करते हुए चंद्रवंश के राज्य का प्रवर्तन करेंगे। सत्य युग जब आएगा तब, आज भी तप कर रहे हैं। चिरजीवियों में केवल 7 ही नहीं, एक वे भी देवापी है, जिनके संबंध में पुराणों में भविष्य कथन कहा गया है। आने वाले कल्प के साक्षात ब्रह्मा होंगे इस कल्प के हनुमंतलाल। बलि जो सूतल लोक में निवास करते हैं वही अगले मनवंतर के इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होंगे। हनुमंतलाल ब्रह्मा पद पर प्रतिष्ठित होंगे। चंद्रवंश और सूर्यवंश में चंद्रवर्ष के प्रवर्तन करने के लिए देवापी बाल्टिक सागर से वहीं से राज्य आरंभ करेंगे। ये सब भविष्य की बातें आपके पुराणों में लिखी गई है। इतना ही नहीं, कृष्ण कथा करने के लिए उद्धव जी प्रकट होंगे। धनुर्विद्या का पुनः प्रवर्तन करने के लिए चिरजीवियों में श्री परशुराम जी प्रकट होंगे।
परशुराम प्रत्यक्ष प्रकट होकर के विशाल विशाल गुरुकुलों का स्थापना करके सत्य युग आदि का प्रवर्तन करेंगे और धनुर्विद्या वेद विद्या का प्रवर्तन करेंगे। ये मत जानना कि अश्वत्थामा जो ऐसे भटक रहा है वो अश्वत्थामा भी प्रकट होगा, सत्य युग में मरा नहीं है। कृपाचार्य भी चंद्रवंशियों को पुनः शिक्षित करने के लिए कृपाचार्य भी प्रकट होंगे। ये सब लोग बने हुए हैं भूलोक में। श्री रामभद्र भगवान की पुनः वर्षा होने लगी क्या? आप हाथ उठा दीजिएगा, हम बंद कर देंगे। कोई हमको बोलने की बीमारी नहीं है, नित्य का अपना नियम है। इसलिए सुनाता हूँ, आप लोग इतना कमर भर पानी पार करके आ गए, तो मन में दया आ गई कि बताओ इतने पानी पार करके आ गया तो भला मैं क्यों नहीं श्रीमद् रामायणी कथा का पुनः आख्यान व्याख्यान अनुभव मनन चिंतन श्रवण स्वतः भी अनुभव करें और आप सबको भी अनुभव करने को प्राप्त होगा। समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वम दक्षिणादपि चोत्तरम क्रामत्यनुदिते सूर्ये बाली व्यपद कल्मषः बाली व्यपगत क्लवः क्रामत्यनुदिते सूर्ये। सूर्य जगते जगते सूर्योदय होते होते इतने बड़े पराक्रमी हमारे ज्येष्ठ भ्राता बाली हैं। इसके बाद सुग्रीव ने बाली बल वर्णन के संदर्भ में दुंदुभी दानव के वध की कथा भी सुनाई और कहा कि बाली ने उस भयंकर दानव को मारकर एक योजन अर्थात एक योजन में 4 कोस होता है, 4 कोस उस दुंदुभी को फेंक दिया। सुग्रीव ने सरल वाणी में कहा, हे मित्र वत्सल, हे राघवेंद्र, आप मुझे श्रेष्ठ हिमालय के समान मित्र मिल गए हैं, परंतु मैं निर्भय नहीं हो पा रहा हूं। मेरे मन में शंका ये बनी हुई है। हे रघुनंदन, ऐसा कहकर कि मैं बाली के बल से आपको डरा नहीं रहा हूं, चूंकि मैं बाली के बल से अत्यंत भयभीत रहता हूं। भय के कारण ये सब कुछ मैं आपको सुना रहा हूं। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, अपने भय को दूर करना, अपनी शंका को दूर करना मेरा उद्देश्य है। इसलिए मुझे आप क्षमा करेंगे। कदापि मैं बाली से आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं, नहीं डरा रहा हूं और नहीं आपका अपमान कर रहा हूं। भला आप क्या कर पाएंगे बाली का वध? बाली तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा कह करके मैं आपको अपमानित करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल बाली के संबंध में वास्तविकता बताना और वास्तविकता बता करके अपने शंका को निर्मूल करना ही मेरा उद्देश्य है। न खल्वहम त्वाम तूलये नावमन्ये न भीषये कर्मभिः तस्य भीमैश्च कातर्यम जनितम मम। ये सब कुछ मेरा जो वर्णन करना है केवल और केवल बाली से भयभीत होने के कारण ऐसा मैं कह रहा हूं। अतः बाली को निर्भय बनाने के लिए श्री रामभद्र ने कहा, ठीक है, आप उस दुंदुभी नामक राक्षस का, दैत्य का जरा दिखाइए तो सही, जरा मैं भी देखूं वो दुंदुभी नामक दैत्य की अस्थियां कैसी थी। श्री रामभद्र ने विश्वास उत्पन्न करने के लिए दुंदुभी दैत्य के शरीर को अपने ले गया वहां सुग्रीव और अपने चरणों के अंगुष्ठ से बाली ने तो 1 योजन फेंका था। श्री रामभद्र ने अपने चरणों के अंगुष्ठ से बाली के उस अस्थि को
10 योजन अर्थात 10 चौक 40 कोस उन्होंने उछाल दिया, फेंक दिया। श्री रामभद्र भगवान के। जो भींग रहे वे भीतर चले आवे, भींगे ना। जो बाहर बैठ करके भींग रहे हैं वे भीतर आ जाए। जहाँ बरसा अब पानी न गिर रहा हो। श्री रामभद्र भगवान की। तोलयित्वा महाबाहु चिक्षेप 10 योजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीर्यवान्। सुग्रीव ने देखा रामभद्र ने 10 योजन अर्थात 40 कोस कुंदुभी के अस्थियों को उछाल दिया अपने अंगुष्ठ से, चरणों के अंगूठे से। फिर भी सुग्रीव को बाली बध संबंधी विश्वास नहीं हुआ। मन ही मन कहा, न रहा गया तो मुखर होके कहा, हे रामभद्र। तब वह दुंदुभी अस्थि रक्त मज्जा सहित था। अब तो केवल दुंदुभी का मात्र ये हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो भी सूखी हुई है। आपने सूखी हुई हड्डियों को, अस्थियों को 40 योजन फेंका है। जब वह फेंका था तब यह आर्द्र था, मांस मज्जा रुधिर के साथ था। अब यह सूखा केवल कंकाल है। जब बाली ने फेंका था तब वह युद्ध में अत्यंत परिश्रांत हो गया था, थक गया था। थकने के बाद भी उसने 1 योजन फेंक दिया। अतः हे श्रीमान, इस समय आप थके भी नहीं हैं, प्रसन्न भी हैं, किसी से युद्ध भी नहीं कर रहे हैं कि आपका बल पराक्रम क्षीण हुआ है। एतावता इस कार्य से यह ज्ञान नहीं हो सकता कि आपका बल बाली से अधिक है। इसलिए दुंदुभी की अस्थियों को फेंकने से भी मेरे मन की शंका नहीं जा रही है। फिर भी श्री रामभद्र ने कहा, ठीक है, जैसे मित्र आपकी शंका जाए आप वही हमसे करावें, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं बाली का वध करूंगा। श्री रामभद्र अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए अत्यंत कारुणिक है, अत्यंत परतंत्र है। अपने भक्तों की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। ऐसे हमारे श्री रामभद्र के दिव्य गुण हैं। भक्तों की दासता करने में ही हमारे भगवान अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानते हैं कि मुझे मेरे भक्तों की दासता ही मिल जाए, मैं करने के लिए तत्पर हूँ। इसलिए करुणा में भर करके राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हें जैसे विश्वास हो तुम वही कहो, मैं वही करूँगा। मेरे सामर्थ्य के प्रति विश्वास दिलाने के लिए मैं वह सब करूँगा जिससे कि तुम्हारे मन में विश्वास उभर जाए, विश्वास जम जाए। हर प्रकार से परीक्षा देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इस तरह सुग्रीव के बार बार अविश्वास करने पर भी श्री रामभद्र ने तनिक भी अपना अपमान नहीं माना। ये भगवान श्री रामभद्र के विशिष्ट गुण हैं। भक्त परतंत्रता, भक्त पारतंत्र्य भगवान के विशेष गुण हैं। भक्त वात्सल्य, भक्त पारतंत्र्य। भगवान अपने भक्त पारतंत्र रूप गुणों से बधे हुए सुग्रीव से कहते हैं, आप जो कहेंगे वही करूंगा जिससे आपके मन में विश्वास लगे। धन्य है ऐसे भक्त पारतंत्र प्रभु के श्री चरणों की जो जन शरणागति नहीं करते वे बड़े ही मंद लोग हैं।
परम तंत्र स्वतंत्र परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम में कितने परतंत्र हो जाते हैं कि वे जैसे उठावे वैसे उठे, जैसे बैठाए वैसे बैठे, जैसे सुलावे वैसे सोवे, जैसा चाहे वैसा करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री रामभद्र भगवान की। ऐसे भक्त परतंत्र भगवान श्री हरि के दिव्य गुणगुणों का स्मरण करने के बाद भी यदि हम जीव उनके चरणों की शरणागति नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारे जैसे कोई और पामर प्राणी नहीं हो सकता। पुनः सुग्रीव ने कहा, हे वीरेंद्र मुकुटमणि, हे वीर शिरो, हाथ दूंगा, पाना तो दूर की बात है, छोटी सी बात है। श्री रामभद्र ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र का यहाँ स्मरण किया है और कहा भी, यदि मैंने ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उनके प्रति कभी रोष न किया हो, तो यदि मेरा मन कभी परस्त्री पर चलायमान न हुआ हो, तो हे बाण, तुम इन सातों तालों को भेद कर विदीर्ण कर अगाध भूतल में प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा संकल्प करके श्री रघुनंदन ने बाण चलाया। भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में, यद्यस्म्यहं द्विज तिरस्कृति रोषहीनः, नन्यांगना शुचमनः सरसप्ततालान्, विद्वा तदा प्रविश भूतलमप्यगाधम्। ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी कभी मैंने उनका अपमान न किया हो, तो हे मेरे बाण, इन ताड़ों का ताल वृक्षों को विदीर्ण करके आप भूतल में प्रवेश कर जाएं। इस प्रकार एक ही शक्तिशाली बाण से असीम सामर्थ्यशाली श्री रामचंद्र जी ने कोमल केले के थंब के समान सातों ताल के वृक्षों को काट कर ढहा दिया। श्री रामभद्र भगवान की जय। एक नैव शरीर बालक दलिकांड प्रभंग क्रमात् कृत्येषु प्रथमेषु दाशरथिना तालेषु सप्तस्वथ, एकेनैव शरेण बालकदले कांड प्रभग्न क्रमात् कृत्येषु प्रथमेषु दाशरथिना तालेषु सप्तस्वथ, तालेषु सप्तस्वथ। इस प्रकार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दशरथ नंदन श्री रामभद्र ने सुग्रीव के ऊपर करुणामय कृपा करके अपने सामर्थ्य की परीक्षा दे करके भी उनका कार्य करने में तत्पर हुए, प्रवृत्त हुए। धन्य है प्रभु की करुणा जो अपने भक्तों के ऊपर सदा बरसती रहती है। धन्य है ऐसे करुणामय श्री रघुनाथ जी। महर्षि वाल्मीकि ने पुनः वर्णित किया कि सप्त ताल वृक्षों का भेदन करके महावेगशाली श्री राम बाण पुनः तर्कस में प्रविष्ट हो गए। श्री राम के बाण के वेग से उस सात ताल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख करके कपि श्रेष्ठ सुग्रीव को बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। श्री रामभद्र भगवान की।
सायकस्तु मुहूर्तेन सालान् भित्त्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेशः तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः। बड़ा विस्मय हुआ सुग्रीव को और सुग्रीव तत्काल श्री रामभद्र के चरणों में गिर पड़े। साष्टांग प्रणाम किया कि हमने तात्पर्य कृतज्ञता में कि हमने आपकी इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन तनिक भी आपने मेरे ऊपर रोष न किया और मेरी शंका को आपने दूर किया। निश्चय ही आपके बल पराक्रम का इस तरह शंका करके मैंने अपमान किया।